नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप होगा तैयार। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। रायगढ़ में क्लोनराइजर ने चोरों तरफ से घेरी किसान की जमीन, चारों तरफ से घेरी किसान की जमीन, किसान की खेत का रास्ता किया बंद। इंदौर में शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म। युवती की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी युवक को किया गया गिरफ्तार। कवर्धा में दिव्यांग स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। 16 मई से 8 जून तक किया जा रहा आयोजन। कलेक्टर ने शिविर का किया अवलोकन। मनावर में धूमधाम से मनाया गया शनिदेव का जन्मोत्सव। महाआरती के बाद लोगों के बीच बांटा गया प्रसाद। मौके पर भक्तों की भारी भीड़ रही मौजूद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रदेश के प्रदेश मुख्यालय में शुरू की गई है। आपको बता दें, इस बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के सभी नेता मौजूद हैं। वहीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 30 जून तक प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बैठक के बाद संभाग प्रभारियों के साथ समांतर रूप से 10 संभागों की अलग अलग बैठक भी आयोजित की जाएगी। कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर रामशंकर कठरिया और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, मत विभिन्नता बनी रहती है, लेकिन मत विभिन्नता मतभेद में ना बदले, इसके लिए पार्टी प्रगतिशील रहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो कभी नाराज नहीं होता, और जो नाराज है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ऐसे लोग अवसरवादी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, एक राष्ट्र के लिए, एक विचारधारा के लिए काम करने वाला दल है। तो कोई सत्ता प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य नहीं है। ये राष्ट्र परम वैभव पर पहुंचे, समृद्धशाली हो, विकसित हो, उस राष्ट्र के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं होता। और जो लोग भाषणों में कहते हैं कि पार्टी मेरी मां समान है, और ऐसा क्या हो जाता कि एकदम मां के खिलाफ चले जाते, तो जो अपनी मां का नहीं हुआ वो किसका होगा। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल पीएम मोदी की जीवनी पर आधारित मोदी स्टोरी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भूपेश बघेल की सरकार हर मोर्चे में असफल और विफल साबित हुई है। 2000 करोड़ का शराब घोटाला भी हुआ है, यह हम नहीं कह रहे, ईडी ने अपने प्रेस नोट में जारी किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेगी। कांग्रेस भ्रष्ट सरकार है, जनता के बीच इसकी मान्यता नहीं है। आज मध्य प्रदेश आया हूं और 3 बजे से मोदी स्टोरी का कार्यक्रम है सुशासन भवन में, उसमें शामिल होने के लिए मैं आया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश के, और भी हमारे वरिष्ठ नेतागण रहने वाले हैं। और मोदी जी के जीवनी पर वो कार्यक्रम सुशासन भवन में आयोजित है। कार्यालय आया तो हमने कहा कि पुराने साथियों से हमारी भेंट हो जाएगी। मध्य प्रदेश में भी मैं 1998 में विधायक था,
उसके पहले भी भारतीय जनता युवा मोर्चा में विभिन्न दायित्वों में मैं मध्य प्रदेश रहा, तो इसलिए कार्यालय आकर के बहुत से पुराने लोगों से ही भेंट हुई। रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 साल से श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है और वो सरकार हर मोर्चे पर असफल और विफल साबित हुई है। रायपुर में भाजयुमो करेगा लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव मामले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इतने निम्न स्तर पर गिर सकती है। उन्होंने कहा कि सीएम ने कहा है कि पीएससी की चयन की सूची में आप कोई भी गड़बड़ी आपको लगती है तो आप सबूत दीजिए, जांच करवाकर मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सिर्फ लिस्ट के आधार पर इसमें 1-2 बच्चे राजनेताओं के पास हो गए हैं, कुछ अधिकारियों के बच्चे पास हो गए हैं, कुछ व्यापारियों के बच्चे पास हो गए हैं। इसलिए पीएससी में गड़बड़ी की बात करना आपत्तिजनक बयान है। यह लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करने वाला बयान है। राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी इतने निचले स्तर तक गिर गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि आपको पीएससी में गड़बड़ी के आपके पास कोई भी रास्ते की गुहार लगा रहा है। रास्ता बंद हो जाने से उसकी खेती नहीं हो पाएगी, जिसको लेकर किसान चिंतित है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या कॉलोनाइजर रेरा के प्रावधानों को मानता है? क्या कॉलोनी बनाने के लिए कृषि भूमि दी गई या फिर अनुमति में इस बात का उल्लेख नहीं होता है कि किसान के खेत के रास्ता प्रभावित न हो? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब यदि किसान के पास होते तो तहसील स्तर पर ही उसकी समस्या खत्म हो जाती और न्यायालय के सालों साल चलने वाले केस से उसे मुक्ति मिल जाती। जानबूझकर किसान की समस्या का निराकरण तहसील कार्यालय में नहीं किया जा रहा ताकि कॉलोनाइजर को निर्माण के लिए भरपूर समय दिया जा सके। ये मामला ये है कि ये कॉलोनाइजर हैं। मैं 20 साल से खेती कर रहा हूँ यहाँ। मेरे पास ये रास्ते को घेर रहे हैं दबंगई करके जबरदस्ती। मेरे पास आने जाने का कोई मार्ग नहीं है। एक यही मार्ग मुख्य मार्ग नहर का है जिसमें मैं आना जाना करता हूँ। जी, मैं स्टे मिला था मेरे को, 1.5 महीने इन्होंने काम बंद कर दिया था। फिर अभी आपने आवेदन लगाया स्टे के लिए। फिर ये दबंगई से अपना काम कर रहे हैं। कॉलोनाइजर है, न इनके पास लाइसेंस है, न इनके पास निगम से नगर निगम से कोई वो नहीं है आवेदन निगम से, और न इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। अगर ये बाउंड्री वाल बन जाएगी तो आपका रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पूरी तरह से मेरी रास्ता बंद हो जाएगी, मेरी खेती किसानी बंद हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। अब खबर मनावर से है, जहां पर भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं महायज्ञ और महाआरती के बाद महाप्रसाद भी लोगों में बांटा गया। बता दें कि इस अवसर पर भगवान शनिदेव की 101 दीपों से महाआरती की गई। भगवान शनिदेव का पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और लोगों को कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति भी मिल जाती है। श्री भरद्वाज जी, हीराबाई त्यागी। इस बार शनि जयंती पर मंदिर में क्या कार्यक्रम हुए? महाआरती रखा गया है। जन्मोत्सव शनिदेव महाराज के जन्मोत्सव में महाआरती रखा गया, महाप्रसादी वितरण रखा गया, हवन रखा गया है और प्रति साल रखा जाता है, इस वर्ष भी रखा गया। खबर इंदौर से है, जहां शादी के नाम पर दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला भवनकुआ थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक युवती को ग्वालियर के रहने वाले युवक ने शादी के नाम का झांसा देकर दुष्कर्म किया और फरार हो गया। वहीं युवती की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर युवक को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया है। एक युवती ने थाने पर प्रकरण दर्ज कराया है कि उसका जो बॉयफ्रेंड था, जो कि मूल रूप से ग्वालियर का रहने वाला डोंगर सिंह कुशवाहा नाम का व्यक्ति है, उसने शादी का झांसा दे करके और उसके साथ जबरन बलात्कार किया था और
लगभग 2-2.5 साल की जान पहचान में अनेकों बार ऐसा हुआ था और फिर शादी करने से साफ उसके द्वारा मना कर दिया गया और फ़ोन बंद करके और ब्लॉक करके वो अपने घर ग्वालियर भाग गया और इस कारण से लड़की ने व्यथित होकर के और थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी। आज आरोपी डोंगर सिंह कुशवाहा की गिरफ्तारी ग्वालियर से की गई है और आज कोर्ट में पूरा मामला पेश किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के सांस्कृतिक और राजभाषा विभाग के द्वारा रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बीते सालों की तरह इस साल भी ग्राम पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तरीय आयोजन सांस्कृतिक विभाग द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, इसी कड़ी में जनपद पंचायत रायगढ़ के परिसर में जनपद पंचायत के द्वारा जनपद पंचायत स्तर पर रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अभी तक इस प्रतियोगिता के लिए लगभग 1 दर्जन रामायण मंडलियों ने अपना पंजीयन कराया है। आपको बता दें कि वहीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन की अंतिम तिथि 20 मई 2023 रखी गई है। जिला स्तर पर विजेता मंडली एक मॉडल अधिकारी के साथ रायपुर में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 27 से 29 मई तक में भाग लेगी। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली रामायण मंडली को 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली रामायण मंडली को 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली रामायण मंडली को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। भोजराम पटेल जनपद स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता के निर्णायक दल में मैं शामिल हूं। आज छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग के दिशा निर्देश में ग्रामीण अंचल के मानस मंडलियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से और उन्हें जनपद से लेकर जिला और फिर संभाग और राज्य स्तर तक प्रतियोगिता के माध्यम से उनमें जो मानस गायन, वादन, कथा प्रवचन की शैली है उसे जनमानस में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग का यह आयोजन है, जिसमें उनकी प्रस्तुतिकरण, उनके व्याख्यान शैली, भाषा शैली, शब्दावली, इन सब को जोड़ते हुए अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी आधार पर हम उनमें वरीयता निर्धारित करते हुए जो श्रेष्ठ प्रतिभागी रहेंगे उन्हें जिला स्तर के लिए चयनित करेंगे और जिला स्तर में वे अपनी प्रस्तुतिकरण के आधार पर फिर राज्य स्तर के लिए जाएंगे। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतवर्ष और छत्तीसगढ़ के कलाकार तो रहेंगे ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विदेशों से भी कलाकारों को आमंत्रित कर हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण, रामचरितमानस, भगवान राम के लीला को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा विगत 2-3 वर्षों से ये प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है और आज भी हमारे सीओ श्री राजेश साहू और हमारी जनपद अध्यक्षा महोदय श्रीमती भूमि सुता चौहान के मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ये जनपद स्तरीय रामायण प्रतियोगिता है। इसमें जनपद के जितने भी रामचरितमानस के जो हमारे मंडली है उनको इस प्रतियोगिता में हम आमंत्रित किए हैं और यहाँ से जो विजेता होगा उसके लिए अपने 3 निर्णायक मंडल के जजेस हैं, वो निर्णय करने के पश्चात कल जिला स्तर पर पंजरी प्रांत के ऑडिटोरियम में वो पुनः इनका कार्यक्रम होगा और वहां से संभाग स्तरीय होते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन विगत 3 वर्षों से ये प्रतियोगिता करा रही है। अब खबर सीहोर से है, जहां देवी धाम सलकनपुर में 29 मई से 31 मई तक 3 दिवसीय देवी लोक महोत्सव मनाया जाएगा। देवी लोक महोत्सव में अधिक से अधिक लोग शामिल हो सके, इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन सीएम निवास से देवी विजयासन की चरण पादुका स्थापित किए गए रथों को जिले के लिए रवाना किया गया। देवी लोक महोत्सव के लिए लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रचार रथ के बुधनी और भेरुंदा जनपद में पहुंचने पर नागरिकों द्वारा रथ में स्थापित देवी विजयासन की चरण पादुका की पूजा अर्चना की गई। प्रचार रथ के माध्यम से जिले में लोगों को देवी लोक महोत्सव की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान देवी लोक के निर्माण के लिए प्रत्येक घर से एक ईंट भी भेंट की जा रही है। वहीं महोत्सव से पहले अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में ढोल नगाड़ों के साथ देवी विजयासन की कलश और चुनरी यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाओं द्वारा जय माता दी के नारे का उद्घोष करते हुए नगर का भ्रमण किया गया।
इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी के साथ क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस ने फरियादी के बताए अनुसार प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। वहीं पूरे मामले को लेकर डीसीपी का कहना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेकर कई बार जनजागृति अभियान चलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वारदातें सामने आ रही हैं। ऐसी ही वारदात में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ लोगों द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड की गई थी और उसमें एक ओटीपी प्राप्त हुआ था। उस ओटीपी को जैसे ही व्यापारी द्वारा शेयर किया गया तो उसके खाते से लाखों रुपए की राशि कट गई, जिसकी कुल राशि 20 लाख से अधिक बताई जा रही है, जिसमें फरियादी के 41,000 के डॉलर भी ऑनलाइन खाते से कट गए हैं। फिलहाल पुलिस ने नंबर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना लसुड़िया पे एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। कल एक फरियादी से जो एक ऐप डाउनलोड किया गया था और उसमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए उस ऐप के माध्यम से उसको एक ओटीपी प्राप्त हुआ। जब ओटीपी ने उसने संबंधित जो ऐप में डाला तो उससे एक जो है वो फ्रॉड हुआ, जिसपे ये अपराध पंजीबद्ध हुआ। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी नाम का एक टेलीग्राम चैनल था, उस पर भी एक लिंक पर क्लिक करने के कारण एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ जो है इसी तरह से एक धोखाधड़ी हुई है। इसी तरह से एक जो ऑनलाइन जॉब दिलाने के नाम पर भी एक अन्य व्यक्ति से धोखाधड़ी हुई है। तो कुल जो है इस तरह के प्रकरण में थाना लसुड़िया पे 420 का केस रजिस्टर किया गया। देवकर दुर्ग बेमित्रा मुख्य मार्ग पर गुरुवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद वाहन चालक भागने के फिराक में था, लेकिन ट्रैक्टर के पीछे चल रहे कार चालक ने उसका पीछा कर नवकेशा चौक के पास रुकवाने में सफल रहा, जिसे पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ये केवल उज्जैन शहर का है, उज्जैन विकास खंड का, और उसके अभी तो मेरे पास 60-70 लोग थे। उसमें हमारे आदरणीय संयुक्त संचालक महोदय ने भी उनसे बात की है और जो भी तथ्य निकल करके आ रहे हैं उसका दायित्व तो हमने बीआरसी को सौंपा है। वो जो भी उसमें फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पर संयुक्त संचालक महोदय राज्य शिक्षा केंद्र में संवाद करेंगे। उसके बाद जो भी स्थिति होगी स्पष्ट हो जाएगी। जिला कबीरधाम के लेने वाला है ना, उसको चावल नहीं मिला है। उसके मुद्दे को लेकर हम लोग इधर आए थे। किससे मिले हो? यहाँ कलेक्टर ऑफिस में मिले हैं, तो बोला कल जांच पड़ताल होगा, उसके बाद चावल ले लेना, ऐसा बोला। डोंगरी में हितग्राहियों का हस्ताक्षर ले लिया गया है, लेकिन चावल नहीं बांटने के आरोप लग रहा है। खाद्य निरीक्षक पंडरिया को जांच करने का निर्देश दिया गया है और सही होने पे कार्रवाई की जाएगी। और कई जगह किस तरह से शिकायत है, जैसे मालगी हमली मालगी, वहां भी इस तरह से शिकायतें हैं कि चावल कम हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।